रिवाइज सिलेबस आपको मिल गया होगा और आपने देखा होगा कि उसमें आपका पार्ट 1 में पहला चैप्टर जो है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि पहले भी था वो ही है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, आज एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें आपको बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर करना है। तो स्टडी ऑफ मैटर में हमने अब ये समझा था कि जिस भी मैटर यानी जिस भी चीज़ का मास और ऑक्यूपाइड स्पेस होता है वही हमें मैटर है। चाहे वो आप सपोज है आपके पास एक पेन है तो पेन का अपना एक वेट होगा जिसे आप मास कहेंगे, और अगर आप इसे किसी भी जगह पे प्लेस करेंगे तो ये अपनी एक जगह लेगा, एक पर्टिकुलर प्लेस ऑब्टेन करेगा, जिसके कारण से आपने इसको कहा मैटर है। ठीक, अब इस मैटर की इम्पोर्टेंस हमेशा केमिस्ट्री में होती है। इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री में क्या है? अच्छा, टॉक्सिकोलॉजी, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, और आप अपनी जो रोज़मर्रा की लाइफ है इसमें भी आप देखते हैं कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फार्मास्यूटिकल्स, अगर आप सोचेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों की ज़रूरत आपको अपनी लाइफ में पड़ती है। ये केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है जहाँ पे आपको दवाइयाँ यानी मेडिसिन में जितने भी सॉल्ट्स, जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे फार्मास्यूटिकल्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक, उसके बाद फोरेंसिक से रिलेटेड जो भी आप स्टडी करते हैं वो भी केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। बिना केमिस्ट्री सॉल्ट्स के और वहाँ के रिएजेंट्स के बिना फोरेंसिक में टेस्ट किसी भी तरह के पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक, मेट्रोलॉजी आप मैटर्स के बारे में जो कुछ पढ़ते हैं सिंपल वही आपकी मेट्रोलॉजी है। और इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंट्स में कौन कौन सी गैस हैं, कौन कौन सी मिनरल्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी जो भी आप थ्योरी पढ़ोगे वो भी आपका केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। और बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको किन किन सब्सटेंस के बारे में जिन जिन पढ़ाया जाता है वहाँ पे भी आपको बायो के साथ केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। उसके बाद आप मिनरल्स यानी ज़मीन के फर्टिलाइजेशन के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, वहाँ पे जो भी फर्टिलाइजेशन यूज़ होते हैं उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने या घटाने या फिर उनकी स्टडीज़ के बारे में मिनरलॉजी में आता है, वो सारा पार्ट भी आपका केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल नहीं है। देन न्यूट्रिशन के बारे में आप बात करते हैं तो अपने खाने में आप जब कहते हैं कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। प्रोटीन, ये भी आप प्रोटीन के बारे में भी पढ़ेंगे तो उनके भी मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब के बारे में जो कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो भी आपका केमिस्ट्री का ही पार्ट आता है। एट द एंड अगर आप बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर इन सब में भी आप देखेंगे, आपको जो भी फर्टिलाइजेशन, रिएजेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में जो कुछ भी आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी वो सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री के पार्ट। तो आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के बिना आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ जो है आपका वो किस किस फॉर्म में आपको नेचर में मिलता है। तो पहला हो गया सॉलिड, दूसरा लिक्विड, गैसेस। ये आप क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आपको सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये 3 स्टेजेस ही हैं आपके पदार्थ या मैटर की जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो सिंपल, आप अगर सॉलिड की बात करेंगे और लिक्विड, गैस किसी की बात करेंगे तो इनमें आप फाइनली देखते गए हैं कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इंटरचेंजेबल प्रोसेस क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड में जो होता है वो मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, उनके बीच में जो इंटरसेलुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, आप उनका शेप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। इंटरचेंजेबल प्रोसेस जो होता है वो उनके बीच में पॉसिबल नहीं होता। ठीक, और कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसमें आप 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स फर्दर आप पढ़ेंगे, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। सेम एज आप लिक्विड में जब देखते हैं तो उनका जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पास तो होता है बट उनके बीच में इंटरचेंजेबल प्रोसेस हो सकता है। जैसे आप अगर किसी ग्लास में पानी को रखते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेती है, उसके बाद अगर आप इसे किसी बकेट में रखते हैं तो आपको बकेट का शेप मिल जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इंटरचेंजेबल प्रोसेस उसमें पॉसिबल है। बट गैसेस में अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से अलग है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इसमें फाइनली आप एक बार में बता भी नहीं पाएंगे। और इंटरचेंजेबल प्रोसेस यानी आप इनको आपस में एक दूसरे में बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। किसी भी बीकर या किसी भी ग्लास में ये कंटेन की जा सकती है गैस अलग। और कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इसका मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस के बेस पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो फर्दर हम अब नेक्स्ट चैप्टर जब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तब उनमें हम देखेंगे कितने तरीके के मैटर्स होते हैं और वो किस किस तरीके से होते हैं, यानी मिक्सचर भी होते हैं और प्योर सब्सटेंस भी होते हैं। ठीक है।